इसीलिए घर लंबा समय तक चलता, बैलेंस चाहिए ना, प्लस और माइनस का। अगर सब प्लस प्लस हो जाए तो बढ़ता ही जाता है। तो आज का दिन बहुत महत्व का है। वैसे भी भगवान के गवर्नमेंट में सब कौन है? फाइनेंस मिनिस्टर कौन? माँ लक्ष्मी। होम मिनिस्टर कौन? माँ अम्बा। एजुकेशन मिनिस्टर कौन? माँ सरस्वती। आप देखो हर चीज माताओं के ऊपर है। तो भगवान आके खुद माता पिता अभी बनता है। और आत्माओं में दो ही आत्मा मुख्य है। जब तक हम इस बातों को नहीं समझते तब तक ज्ञान मार्ग में आगे जा ही नहीं सकते। तो आत्माओं में सबसे नंबर 1 शिव। भक्ति में भी गाते हैं। तो अभी वो आकर उसकी संसार रचता है, मुखवंशावली बनाता है। हर एक धर्म वाले कहते हैं भगवान भक्ति का फल देने आएंगे, सब अच्छा कर्म करो। लेकिन किसी को भी पता नहीं है कि भक्ति का फल है क्या। भक्ति का फल ज्ञान है। भगवान को नीचे ये ज्ञान देने क्यों आना पड़ता है? पहले तो भक्ति का फल तो ऊपर से भी देते थे, लेकिन ये फल ऐसा है जो उसको नीचे आना पड़ता है। क्योंकि हमारी जो जन्म जन्मांतर की इच्छा है वो पूर्ण करने के लिए उसको आना ही पड़ता है। क्योंकि संस्कार परिवर्तन करना होता है, कर्म का बीज बोना पड़ता है। इसीलिए वो जब तक आए नहीं, मुख द्वारा बोले नहीं, तब तक हमारा जो भक्ति का फल, कौन सा भक्ति का फल देने आते हैं वो? क्या क्या इच्छा थी हमारी? भगवान को मिलने की और दूसरी श्री कृष्ण के साथ स्वर्ग में जाने की। तो ये दोनों इच्छा अभी ही पूर्ण करते हैं। इसीलिए गीता में भी कहा है कि भक्ति पूरी होती है, ज्ञान फिर वैराग्य आएगा। ज्ञान से ही वैराग्य आएगा। तो भक्ति किसकी पूरी होगी? हम सोचते हैं कभी कभी कि आजकल इतनी सारी आत्माएं भक्ति कर रही है और शायद हमारे में से किसी ने किया भी नहीं होगी और बाबा का ज्ञान मिल गया। और इतना भी हम नहीं करते जो वो अभी कर रहे हैं। उसका कारण वो नई नई आत्मा है। और जो आत्माएं पहले जन्म से आती है, त्रेता तक की अंत की, वास्तव में तो वर्षा तो पहले जन्म का ही कहा जाता है, दूसरी सब तो प्रजा बनने वाली है। तो एक 9 लाख ही तो कुल देवियां हैं। सारा प्रोजेक्ट है ना भगवान का। 800 करोड़ को मैसेज देना, 33 करोड़ बाबा के ज्ञान लेंगे, माना कोर्स करेंगे। इसमें से 31 करोड़ तो प्रजा ही होगी त्रेता की। फिर सतयुग के एंड में 2 करोड़। फिर पहले जन्म में 9 लाख, 9 लाख में से 16,108, फिर 108, फिर 8। सारा सिलसिला तैयार होता है। सारा आभा मंडल ही ये 9 लाख का है। नक्षत्र, तारे, सूर्य, आंध्र, चंद्र, सब ये 9 लाख आत्मा का ही ये सारा आभा मंडल है, जो हमारे सूक्ष्म शरीर में सभी चीजों से जुड़ा है। सारा ब्रह्मांड हमारे साथ जुड़ा है। और इसीलिए ये टेलीपैथी काम करती है। तो हमें भगवान आएंगे, वो तो सब कहते हैं। ऐसा थोड़ा घर पे जाके कहेंगे चलो अभी बाहर निकलो,
कौन कितना पाप किया, कितना पुण्य कर, ऐसा करेंगे क्या? उसकी रीत विधि होती है ना। एक बार एक राजा था, उसको ऐसा मन में विचार आया कि मैं किसी एक व्यक्ति को राजा बनाना चाहता हूँ, उसको राजपाट देना चाहता हूँ। तो अभी किसको देवे गांव में से? तो उसने सोचा कि युक्ति रची कि एक मुंगट वो रखेगा पहाड़ी के ऊपर टॉर्च पर, और वो मुंगट जो लेके आएगा वो राजा बनेगा। तो फिर कहा कि गांव में ढंढेरा पिटवा दो। तो सब सुना तो खुश खुश हो गए कि राजा बनना किसको नहीं अच्छा लगेगा। फिर सुबह में 6 बजे खुलने वाला था, बड़े सारे रात खड़े हो गए लाइन, सब खड़े रहे, कब डोर खोले और कब हम अंदर जाए और मुंगट पहन रहे। अभी वो लोग को तो पता ही नहीं था ऐसे थोड़ा मुंगट मिल जाएगा। तो अंदर गए, तो जैसे जैसे सारे पर्वत पर ऐसी अरेंजमेंट रखी थी, खाना सभी प्रकार का भोजन, जैसे जैसे ऊपर जाते चीजें बढ़ती जाती, फिर आता है चांदी सोना पैसा, सब आता जाता। फिर कई खाने में पड़ गए, फिर कई आगे जब इसका नंबर नहीं लगा तो आगे गए तो सोना चांदी वगैरह। तो सब ऐसा सोचने लगा कि मुंगट तो किसने देखा, इतने सारे लोग में हमारा थोड़ा नंबर आएगा, चलो जो मिले वो तो ले ले, वो दे तो वो भी चला जाएगा। अभी किसी को पता नहीं था कि इतना सारा सोना डायमंड वगैरह रखेंगे। तो सब अपने कपड़े खोल के निकाले और उसमें पोटला बांधने लगे। सब इसमें बिजी जैसे जैसे आगे जाए वैसे तो हर एक इसमें बिजी हो गए। इसमें से एक लड़का था, वो लड़का ये सभी चीजों से जीते ऊपर पहुंच गया और वो मुंगट लेके आ गया और राजा के पास पहुंच गया। फिर सबको कहा अभी चलो बात निकलो, अभी काम हो गया। कहने का बाबा यही है, बाबा ने भी यही रचना किया है। किसकी कितनी बुद्धि की लाइन क्लियर है, कितना ज्ञान को जीवन में उतारा है। हम सब सारा दिन ज्ञान सुनते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, व्हाट्सएप पर रहते हैं, लेकिन पिछला दिन कोई नहीं कर रहा। सुनकर या पढ़कर समझकर बुद्धि में इस चीजों को धारण करना और जीवन में प्रैक्टिकल उपयोग करना, स्वरूप बनना, ये 3 पिछला कोई नहीं कर रहा। जब तक हम बुद्धि को घिसेंगे नहीं तब तक बुद्धि स्थूल नहीं रहेगी और माया का पंप बाबा ने जबरदस्त रख दिया है। इसमें ही सब फंसते जा रहे हैं। अभी अगर हमने अभी भी अवस्था नहीं बनाई है तो हम भी इस माया के पंप में फंस जाएंगे। आज मैं देख रही हूँ 4-5 साल से बराबर झाड़ गिर रहा है ब्राह्मणों का। अभी मैंने जब मेरी आँख का मोतियों का ऑपरेशन किया तब कोई चीज़ करनी नहीं थी, नहीं खाना पकाना सेंटर पर रही थी और ना मोबाइल, ना बोलना, ना क्लास कराना, कुछ नहीं था। तो फिर टचिंग आई, चलो 8 दिन की भक्ति कर लो और एक संकल्प पर स्थित होकर सुबह से रात तक की, सिर्फ बीच में भोजन के लिए उठना, ऐसी योग भक्ति की। तब बाबा ने बहुत सारी टचिंग दिया, जैसे बात कर रहे हैं, 2 घंटा बात चलाई बाबा ने लास्ट दिन। उसने मुझे यही कहा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि 4 सप्ताह इस दुनिया में अति में जाएगी तो इस सृष्टि का अंत होगा। वो 4 सप्ताह कौन सी है पता है?
साइंस, प्रकृति, राजनीति, धर्म, ये 4 सत्ता इस दुनिया में अभी प्रबल है और इसका अति होगा तब अंत आएगा। आज साइंस देखो क्वांटम लेवल पर जा रही है, एकदम सूक्ष्म से सूक्ष्म बातें निकाल रही है, सभी चीज अति में हम देख रहे हैं। तो बाबा ने कहा 5वां ऐड करो, मैंने बोला कौन सा? यज्ञ भी अति में जाएगा। अभी फिर पूछा यज्ञ, फिर पता चला कि यज्ञ अति में जाना माना ये ब्राह्मणों का झाड़ गिरना। बाबा ने वैसे भी कहा है कि जो शुरुआत में हुआ है वही अंत में होएगा। वैसे भी अभी तो टाइम है ही नहीं, बहुत कम है अभी टाइम। बच्चे को हम कहते हैं ना, अभी पढ़ो पोथी पर कर रख कर, अभी एग्जाम नजदीक आ गई है, अभी वही चीज हमें करनी पड़ेगी क्योंकि समय नजदीक आ गया है। तो शुरुआत में साक्षात्कार हुए, लेकिन वो बाबा की शक्ति से साक्षात्कार हुआ। अंतिम समय में भी साक्षात्कार होगा, लेकिन हमारी अवस्था, हमारा पुरुषार्थ अनुसार हमारी शक्ति से साक्षात्कार होगा। क्योंकि दुनिया वाले तो कोई भगवान को पहचानते नहीं, वो तो कुलदेवी या देवताओं जो भी है उसको पहचानते हैं और उसकी ही साक्षात्कार की आशा रखते हैं। तो जो भी आत्माएं इस अवस्था पर पहुंची है, जो अंतमती सो गति करने वाली है, क्योंकि 9 लाख आत्माएं तो कुलदेवियां है, तो ये जो आत्माओं का जो पुरुषार्थ है उस अनुसार वो साक्षात्कार सामने वाले व्यक्ति को होगा और उसको मुक्ति धाम में जाना इजी हो जाएगा। तो ये है दूसरा। बाबा ने कहा था शुरुआत में विघ्न पड़े यज्ञ में बाहर वालों के द्वारा, अभी अंत में विघ्न पड़ेंगे हमारे ही बाबा के बच्चे। ठीक है, फिर चाहे वो हमारे जैसे गृहस्थी है, चाहे सरेंडर है, चाहे महारथी है, हम जबरदस्त आ रहा है माया का। तो ये वो तो ऐसा कोई बाहर वाले जैसा काम तो नहीं करेंगे, लेकिन माया के पंख के कारण साधनों को और साधना में बैलेंस नहीं रहेगा। फिर से वही चीज होगी और तब तो पता चले कि कौन बाकी है। अभी झाड़ गिरे तो कितनी आम नीचे गिर जाती है ना, कितनी बाकी रहती है, क्योंकि किसको नंबर दे। तो इसीलिए जबरदस्त झाड़ गिर रहा है। अगर हमारी अवस्था नहीं है और उसमें भी देखते हुए नहीं देखना, सुनते हुए नहीं सुनना, ये अवस्था अगर नहीं है तो हम भी गिर जाएंगे। इसीलिए बाबा ने कई बार कहा है कि जो ज्ञान में आगे है या ज्ञान की पराकाष्ठा पर पहुंचे है, उसको ना कोई उमंग उत्साह की जरूरत है, ना किसी की सपोर्ट की जरूरत है, क्योंकि उसके साथ तो सब बाबा भी है। जो आजकल आपको पता है YouTube पर भी आ रहा है, भक्ति मार्ग फिर से शुरू हो रहा है ज्ञान में। इसका कारण मैं तो यही कहती हूँ कि अभी भी ज्ञान हमारे अंदर उतरा नहीं है, चाहे कोई भी है। इसीलिए भगवान और देवताओं के बीच में जब तक हम तफावत नहीं समझते, तब तक इस ज्ञान में हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। और जो भी हमें धारणाएं बताई है, वो धारणाएं इसीलिए कि नंबर 1 में आए, पहले जन्म में एटलीस्ट आए। बाबा को तो चाहिए हर एक उसके बच्चे राजा बने। हमारे घर में 3-4 बच्चे होते तो हम सोचते ही क्या, ये डॉक्टर बने, ये नौकर बने तो चलेगा, ये सुपरवाइजर बनेगा तो चलेगा? नहीं, हमें तो यही चाहिए ना, सब अच्छी पोस्ट पर
पढ़े लिखे और अच्छा जीवन बिताए। तो ऐसे ही बाबा भी अभी भगवान के हमारा माता पिता बन के आया है और है ही। तो उसकी भी आशा यही है कि मेरे एक एक बच्चे राजा बने। तो ये जो भी धारणाएं हैं वो सभी धारणाएं इसीलिए है, डिटेच होने के लिए। 1 सेकंड का ही पेपर होगा, लेकिन जीवन में अनेक सेकंड आएगी। आप उस सेकंड की परीक्षा में कितना समय लगाते हो फुल स्टॉप लगाने में। जब आपका फुल स्टॉप इमीडिएटली लगना शुरू हो जाएगा, तब डेफिनेटली नंबर 1 में आ ही जाएंगे। तो हमें रोज चेक करना है कि कोई भी परिस्थिति है, चाहे कोई भी चीजें हो रही है, चाहे वो कितने साल से ज्ञान में है, देखा एक भी संकल्प चलता है, कोई भी परिस्थिति आई, क्या फुल स्टॉप लगता है? कर्म की गति और ड्रामा का ज्ञान इतना हाथ में रखना है जो इमीडिएटली प्रैक्टिकल में आ जाए। अगर क्यों क्या तो वहां फुल पास होने वाले है ही नहीं। और अंतिम पेपर वही होगा जो सारा दिन आप जो भी करते रहते हो और जिस चीज से आपको लगाव है, वही आपका अंतिम पेपर है। हर एक को अलग अलग लगाव होता है, किसी को खाने पीने का, किसी को कपड़ा पहनने का, किसी को घूमने फिरने का, किसी को बच्चों से, किसी को पति पत्नी, ये सब अब हर एक का लगाव अलग अलग है, एक समान तो है नहीं। तो इसीलिए हमें ये सेकंड का पेपर पास करना है। तो पहले घर में रहते जो भी धारणाएं खुद से हो सके योग युक्ति युक्त करना है, तभी हम पेपर पार करते 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 आगे जा सकते हैं। कितने साल से ज्ञान में वो महत्व का नहीं है। आप गृहस्थी है या सरेंडर है, कहाँ भी रहते हो, वो भी महत्व का नहीं है। ज्ञान को उतारा कितना है और जीवन में प्रैक्टिकल कितने लाए हैं। कई बार हमारा सॉफ्टवेयर ही ऐसा बन गया, हम तो गृहस्थी है ना, बाबा भी जानता है ना, थोड़ा ऊपर नीचे तो होता ही है। ये सॉफ्टवेयर जब तक नहीं बदलेंगे ना, तब तक आगे बढ़ नहीं सकेंगे। मैं भी तो गृहस्थी हूँ ना, थोड़ा थोड़ा है, सब कुछ है, लेकिन लक्ष्य सामने है कि मुझे 108 में आना ही है और सभी चीजों से डिटेच। ये जब ऐसी अवस्था आएगी, वो तब आएगी जब हमारा लक्ष्य क्लीन एंड क्लियर होगा। कुछ भी हो जाए, लेकिन मेरा पुरुषार्थ में कोई रुकावट ना आए। इसमें कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। जल्दबाजी किया गए, पुरुषार्थ ही रुकवा देंगे। सबका सहयोग प्राप्त करना है, योग द्वारा काम लेना सीख जाओ। बस मुख से कुछ नहीं बोलना है, चाहे बच्चे हैं, चाहे पति पत्नी है, चाहे सास है, नड़न है, कोई भी है, या चाहे दुनिया वाले कुछ कर रहे हैं, बोल रहे हैं, इसमें हमें मुख से बोलेंगे तो और बिगड़ेगा। संकल्प से काम लेना है। जो चाहोगे वो पाओगे में जो सबकॉन्शियस माइंड के जो नियम है, वही नियम हमें इस पुरुषार्थ में यूज करना है। तो ये भगवान और देवता दोनों में जो अंतर है वो नहीं समझे तो हम आगे कैसे बढ़े। भगवान किसको कहा जाता है? जो जन्म मरण के चक्कर में नहीं आते हैं, वो गाते भी है हम भक्ति में, लेकिन फिर भी देवी देवताओं की पूजा करते हैं, उसको देवी देवता भी कहते हैं और भगवान भगवती भी कहते हैं।
तो जो जन्म लेते हैं उसकी मृत्यु होती ही है। शरीर एक बार धारण किया, संकल्प चलने ही है। संकल्प चले तो कर्म बनने ही है, बीज बोया है। कर्म किए तो फल भोगना ही है। तो एक ही भगवान जो है शिव, वही निराकार। इसकी पूजा इसीलिए शिवलिंग की तरह होती है। शिवलिंग भी एक ऐसे है जिसका आप हमारे जैसा शरीर नहीं है। तो वहां फिर शंकर जी को डाल दिया। अभी शंकर जी कौन है? ब्रह्मा विष्णु शंकर वैदिक साइंस में क्लियरली बताया है। हमारे वेदों में इसको वैदिक साइंस वो लोग कहते हैं। उसमें मैंने चित्र के साथ निकाला है। ब्रह्मा विष्णु शंकर और कुछ नहीं है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तीन एनर्जी जो जिससे एटम बना है, वही ईड़ा पिंगला सुषुम्ना नाड़ी है। यही सतो रजो तमो है और यही ब्रह्मा विष्णु शंकर है। ये तीन एनर्जी ही हमारे अंदर है। वो तीन एनर्जी हमारे संकल्प से स्थापना भी हो रही है। जीवन भी चलता है तो अच्छे कर्म भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। तो ये तीन एनर्जी ही ब्रह्मा विष्णु शंकर है। तो मुख्य जो है वो श्री कृष्ण की आत्मा। श्री कृष्ण को भगवान इसीलिए कहा क्योंकि उसके शरीर का, अंतिम जन्म का शरीर का उसने उपयोग किया, उसमें प्रवेशता की। भगवान दिखाई नहीं देता और फिर समय अनुसार जैसी बुद्धि वैसी शास्त्रों लिखे और उसका श्लोक का वर्णन किया गया। और इसीलिए श्री कृष्ण का तो शरीर है, तो उसका अंतिम जन्म में जब वो प्रवेश करते हैं शिव, तब उसमें तीन एनर्जी जो मुख्य है, इसीलिए शिव और शंकर को जोड़ा है क्योंकि वो शंकर मन श्री कृष्ण की आत्मा मुख्य। हम सब में ये तीन एनर्जी है। हमें भी ये तीनों स्थापना, पालना और विनाश हमारे संकल्प द्वारा हर समय हो रहा है। पहले से जब से ये सृष्टि चली तब से ये तीन एनर्जी से चल रही है। जैसे जैसे समय जाता है, आत्माएं जैसे नीचे गिरावट होती जाती है, हमारी बैटरी डाउन होती जाती है, वैसे वैसे हमारे आत्माओं की शक्ति खत्म होती 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 अभी एक ऐसा समय आ गया कि अभी ये बैटरी चार्ज होने वाली ही नहीं है। वो क्योंकि हमारी सारी सिस्टम ही अलग बन गई है, ऑपोजिट हो गई है। इसीलिए भगवान को आना पड़ता है फिर से हम जैसे थे वैसे बनाने के लिए। मैंने देखा था 1800 की साल में 165 करोड़ ही आत्माएं थी पॉपुलेशन। आप सोचो, खाली 18 या 1900 में 200-300 साल में आज 800 करोड़ हो गए। आत्मा कहाँ से आ रही है? तो सोचो कि ये जो डाउन वाली परसेंटेज बैटरी कम है वो कितनी ज्यादा है और जो पावरफुल बैटरी है वो कितनी कम है। तो ये जो सारा सीजरा बनता है वो ये आत्माओं का जो है, वैसे 9 लाख आत्माओं का भी सीजरा बनता है। जब हम योग करते हैं तो हमारी सारी 84 जन्म वाली जो भी आत्माएं हैं उस तक भी पहुंचता है और विश्व में भी पहुंचता है। इसीलिए वो तो पुरुषार्थ नहीं करेंगे, जो द्वापर के बाद आने वाले हैं वो तो करेंगे ही नहीं, और किसी के भी कुंडलिनी सहस्त्र तक जाएगी भी नहीं दुनिया में। सब भले कहते हैं लेकिन कुंडलिनी और कुछ नहीं है, आत्मा की शक्ति का बैरोमीटर है। जब 100% हमारी चक्र आत्मा चार्ज हो जाती है बैटरी, तो हमारी कुंडलिनी यहाँ पहुंच जाती है। तब कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस, सुपर कुछ नहीं होता, एक ही ब्रेन। 100% न्यूरॉन एक्टिव हो जाते हैं। जब आप नेगेटिव व्यर्थ सोचते रहते हैं तो न्यूरो सेल्स मर्ज होते हैं, सुसुप्त हो जाते हैं।
यही सबकॉन्शियस माइंड है। और जब आप पॉजिटिव सोचते हैं, गुणों का चिंतन करते हैं, क्योंकि गुण आत्मा का जो 7 गुण है वही सुपर माइंड है, वही आत्मा का पौष्टिक भोजन है। तो ये जब हम मन को परिवर्तन करते हैं तो हमारे 7 गुण एक्टिव होना शुरू हो जाते हैं। दुनिया में तो कितनी मेहनत करते हैं चक्र खोलने के लिए, लेकिन खुलने वाला तो है नहीं, सबका तो अनाहत तक ही जाएगा। अनाहत से ऊपर वाले जो है वो सब तो त्रेता, जैसे यहाँ से यहाँ 9 लाख, विशुद्धा से आज्ञा चक्र देवताएं, सत्यु की आत्मा 8 जन्म, फिर यहाँ से विशुद्धा से अनाहत त्रेता युग की आत्मा, फिर अनाहत से जो मणिपुर आता है वो मिक्सिंग यात्रा ऊपर से भी आएगी और यहाँ की परिवर्तन का समय, और फिर मणिपुर से जो नीचे पवित्रता से जुड़ा जो चक्र है नीचे का वो है वैश्य, और फिर शूद्र। तो इसीलिए जो द्वापर से आने वाली आत्माएं हैं वो 33 करोड़ के बाद की आत्माएं हैं। वो आत्माएं उसकी कोई किसी की भी कुंडली ऊपर जाएगी ही नहीं। हर एक आत्मा की शक्ति अलग अलग है, भले अंदर गुण और शक्ति बाबा के जैसा ही है, वो भगवान स्रोत है, इसका पावर हाउस है, लेकिन हमारी आत्मा में वो परसेंटेज है। बल्ब तो बल्ब ही है, 10 का है, 20 का है, 100 का है, 1000 का है, फ्लड लाइट है, सब प्रकाश देती है, लेकिन वोल्टेज अनुसार जितनी वोल्टेज है उतना ही प्रकाश देगी। ऐसे ही हम आत्माएं भी अंदर कितनी वोल्टेज है, कितनी गुण और शक्ति है, उस अनुसार उसकी बाहर प्रकाश दिखाई देता है, उसकी गुण दिखाई देता है। इसीलिए भगवान ने आके इजी रास्ता बता दिया कुंडलिनी खोलने का, क्योंकि कुंडलिनी आत्मा की शक्ति का बैरोमीटर है और कुछ नहीं है। तो बस बाबा ने आके कहा आप गुणों का चिंतन करो, आत्मा का चिंतन करो, ऑटोमेटिक आपके आत्मा में शक्ति बढ़ती जाएगी, कुंडलिनी ऊपर आ जाएगी, 7 चक्र के लेयर्स बदल जाएंगे, एक्टिव हो जाएगी गुण से। तो इस दुनिया में मूलाधार से जाना कहते हैं, क्यों? क्योंकि मूलाधार में जब तक आज दुनिया में जीवन पशुवत है, इसका कारण यही है, मूलाधार में सबकी कुंडलिनी पहुंच गई है, माना आत्मा की शक्ति कंप्लीटली डाउन हो गई, बैटरी बुझू हो गई है, उसको ऊपर उठाना है। और जब तक हमारे जीवन में आलस्य, अवहेलापन, भोग, विलास, निद्रा ये सब है, तब तक हमारी कुंडलिनी वहां ही है। भले ये शक्तिशाली है, फाउंडेशन है, मूलाधार माना मूल आधार, क्योंकि ये पृथ्वी से जुड़ी है। इसीलिए हमेशा हमारी आत्मा की शक्ति नीचे की तरफ रहती है। इसीलिए शास्त्रों में कहा है कि जब ऊर्जा नीचे पृथ्वी खींचती है तो हमारी अधोगति होती है, और जब वही ऊर्जा ऊर्ध्व गति करेंगे, ऊपर की तरफ ले जाएंगे, तो परमात्मा खींचेगा। अभी डिप्रेशन का कारण भी यही है। हमारे घर में ये करंट है, फिटिंग है, लेकिन जब तक कनेक्शन नहीं किया तब तक घर में लाइट आएगी नहीं। पावर हाउस से जोड़ना पड़ेगा। फिर पावर हाउस से जोड़ने के बाद भी घर में भी हमें नेगेटिव और पॉजिटिव बैलेंस इनके कनेक्ट करेंगे, तब ही लाइट आएगी। और तीसरा वायर जमीन के अंदर डालेंगे। क्यों? क्योंकि अर्थिंग ना रखेंगे तो शॉर्ट सर्किट नहीं होगी। ऐसे ही हमारे जीवन में ऐसा नहीं है, नेगेटिव का अर्थ ये नहीं है कि हर बात में ना कहे वो नेगेटिव नहीं। जब हमारे विचार दुनियावी चीजों से चलता है, ये नीचे के 3 चक्र है वो
5 तत्वों की जो भी चीजें बनाई है उससे जुड़ा है, और ऊपर के 3 चक्र एनर्जी से जुड़ा है, और बीच में जो अनाहत जो प्रेम का गुण वाला है वो बैलेंस चक्र है। तो हमारे जीवन में भी जैसे स्वर्ग में बैलेंस है, नीचे के 5 तत्वों के जुड़े हुए 3 चक्र भी सतो प्रधान हो जाते हैं, क्योंकि प्रकृति सतो प्रधान है, और ऊपर भी आत्मा भी सतो प्रधान है, बैलेंस है। तो हमें आत्मा जब शरीर लेती है तो उसको जीवन भी जीना है, तो सब चीजें भी यूज करनी है, तो ये यूज भी करना है, लेकिन बैटरी भी चार्ज करनी है, तो बैलेंस है। अभी क्या हुआ है, हम बैटरी का तो ध्यान रखते ही नहीं, सब दुनियावी चीजों के पीछे पड़े हैं। आजकल देखो 10th का रिजल्ट आया, सिलेबस में 4 जनों ने सुसाइड कर दिया, बच्चों ने। क्यों? ऐसे तो दुनिया में कितने ही किए होंगे, ये तो सिर्फ सिलेबस में बात में वहां थी इसलिए पता चला। उसका कारण यही है, हम स्थूल चीजें देने में बिजी है, अंदर से खोखले। समय की परख, जो उसकी जो मेंटल स्टेबिलिटी चाहिए, समय पर कैसे उसको बैलेंस करना है, वो नहीं सिखाया है। अंदर है ही नहीं, गुण नहीं है तो शक्तियां नहीं है सामना करने की, समाने की, परखने की, निर्णय करने की। ये जो 8 शक्तियां तब आएगी जब गुणों का चिंतन करेंगे, क्योंकि गुण ये आत्मा का खुराक है, और वो जितना आप बागोड़ेंगे, खाएंगे, पचाएंगे, उतनी वो आत्मा की शक्तियां बनती जाएगी। तो हम कई बार कितने कोरोना के समय में तो कितनों ने सुसाइड किया, इवन यहाँ नहीं, फॉरेनों में भी कोई चीज की कमी नहीं है, फिर भी सुसाइड करते हैं। कारण यही है, हम सब बिजी हो गए स्थूल में, सूक्ष्म खोखला होता जा रहा है। तो समय पर शक्ति नहीं है तो हम अपने ब्रेन को, माइंड को बैलेंस नहीं रख सकते, वहां शॉर्ट सर्किट हो जाती है। तो जब नेगेटिव और पॉजिटिव विचारों का बैलेंस होता है, तब हमारा कनेक्शन परमात्मा से अर्थिंग होती है। अभी ये अर्थिंग टूट गया, इसीलिए ब्रेन में शॉर्ट सर्किट हो रही है। यही है टेंशन से डिप्रेशन। और फिर जब शॉर्ट सर्किट अंदर होती है तो व्यक्ति क्या करे क्या ना करे कुछ सोचता नहीं है। कई बार तो आपने सुना होगा 5 रुपए के लिए खून कर देता है। क्यों? शॉर्ट सर्किट हुई, उस समय वो फूट गया, बाद में रियलाइज होता है, लेकिन टू लेट। इसीलिए हमें हमारे अगर माइंड को बैलेंस रखना है तो पॉजिटिव विचार और मेडिटेशन को जीवन का एक भाग बना लो। और सुबह का समय 20 मिनट जो कंप्लीटली सबकॉन्शियस माइंड और जागृत मन खुला है, उसका उपयोग करना सीख जाओ। ये अमृत वेला, जस्ट अ मिनट, ट्रैफिक कंट्रोल, नोमासाम, ये और मुरली, ये चीजें हमारे लिस्ट में रोज होनी चाहिए। इसका भी साइंस है कि और अमृत वेला जब तक हमारा पक्का नहीं होगा, आज सोचो, जब से दादी प्रकाश मणि ने कहा था कि 108 में आना है तो 108 घंटा बैठ के योग करना है, 2003-4 की बात है। फिर मैंने बहुत सारी, लास्ट टाइम भी मैंने बीके क्लास में समझाया था कि कितना मेहनत करके ये चार्ट फिक्स किया। अभी तो 5-6 घंटा बैठ के नॉर्मल हो जाता है, इसके लिए कोई मेहनत नहीं, मगर उस टाइम में हमने किया, बहुत मेहनत की चार्ट बनाने के लिए। 3.5 घंटा रोज का बैठ के, कर्म योग सेवा ये अलग। तो उस दिन से हमने कभी भी अमृत वेला मिस नहीं किया है। अमृत वेला ही नहीं, आप 2 बजे खुल गई तो 2 बजे दोपहर को भी नहीं सोती, और सारा दिन चलता है। फिर भी आप देखेंगे
ना कभी मेरे लिस्ट में बोरिंग है, ना कभी थकान है, ना कभी नींद है, क्योंकि नींद का चक्कर रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में आ गया। निंद्रा जी बन गए तो रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में? अमर। जब चाहूं तब सो जाओ, जब चाहूं तब उठो। तो ये इतना नशा कि भाई हमें अभी पता है कि अभी श्री कृष्ण की दुनिया आने वाली है, तो नशा चाहिए कि मुझे तो उसकी गोपी बनना ही है। तो ये और बहुत सारी बातें शास्त्रों में, मैंने जब रिसर्च करना शुरू किया, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन जैसी दुनिया में बुद्धि उस अनुसार उसका विस्तार करेंगे। और आजकल तो कहानियां ही कहानियां आती है। इवन गीता में भी अध्याय में ये अध्याय किया तो नहीं किया तो ये हुआ, नहीं किया तो ये हुआ, हर कहानियां भी रह गई है। लेकिन ये गीता की रियल चीजें हैं वो कोई नहीं समझा रहा। बाकी कई सारी चीजें हैं जो अगर आप गहराई में जाओ तो समझ में आ जाता है। तो इसीलिए इस ज्ञान की गहराई में जितना जाएंगे, और उसकी जो मैंने विधि बताई थी उस दिन, जो भी थे बीके क्लास में उसने सब सुना है, उस विधि अनुसार चलेंगे तो जरूर जरूर आप आगे बढ़ सकोगे। एक चीज हमें प्रैक्टिकल में करनी होगी, वो भी करना है कैसे? चलते फिरते एक आदत डालो। बातें करते करते, मैंने कहा था ना कि योग की पहली अवस्था ही फाउंडेशन है और बीजरूप स्थिति चौथी मंजिल है। अभी अगर फाउंडेशन कच्चा है तो बार बार गिर जाएंगे, कभी तो कोलैप्स हो जाएंगे, तो छोड़ के ही चले जाएंगे, समझ नहीं आता। इसीलिए पहला फाउंडेशन पक्का करो। डाउनलोडिंग हर घंटे ये क्यों रखा है दादियों ने और बाबा ने? उसके द्वारा कराया है कि हर घंटे आप ट्रैफिक कंट्रोल का अर्थ ही यही है कि चेक करो आपके अंदर कौन सा ट्रैफिक चल रहा है विचारों का, फिर उसको स्टॉप करो। पुलिस वाला कैसे ट्रैफिक स्टॉप करता है, ऐसे हमें भी क्या कितनी सेकंड लगती है स्टॉप करने में? क्या हम स्वमान में रह सकते हैं? क्या ड्रिल कर सकते हैं? अगर ऐसा करेंगे तो जो भी आपने 1 घंटा सोचा वो सब डाउनलोडिंग हो जाएगा। साइंस अनुसार भी कहते हैं 45 मिनट आपके विचारों की असर रहती है। इसीलिए अगर